नमस्कार मित्रों। पिछले दो वीडियो में हमने इंचार्ज इंजीनियर व सेक्शनल इंजीनियर के शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन की विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इंचार्ज की जिम्मेदारी और इसकी ड्यूटी के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में विस्तृत वर्णन पैरा संख्या 104 और पैरा संख्या 105 में दिया गया है। इंजीनियरिंग विभाग में रेल पथ अनुरक्षण हेतु नॉन गजेटेड रेलवे ऑफिशियल में सबसे बड़ा इंचार्ज सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ समग्र प्रभारी होता है। सामान्य वर्गीकरण के तौर पर अगर देखें तो हम इसे अगर वर्गीकृत करना चाहें तो इसे निम्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि पहला आपको दिया गया है, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक टू इंश्योर इट्स सेटिस्फैक्टरी एंड सेफ कंडीशन ऑफ ट्रैफिक। वह यातायात के लिए संतोषप्रद और सुरक्षित हालत में रेल पथ का अनुरक्षण और निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है efficient execution of all works related to track maintenance including track relaying, अर्थात उसका कार्य सिर्फ अनुरक्षण करने भर से पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि वह इसके कुशल निष्पादन के लिए भी उत्तरदायी होता है, जिसमें रेल पथ पुनः बिछाने का कार्य भी शामिल होता है। अगला है अकाउंटल एंड पीरियोडिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर एंड टूल्स। इंचार्ज इंजीनियर अपने प्रभार के अधीन भंडार और औजारों का लेखा जोखा और उनके आवधिक सत्यापन के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगला है मेंटेनेंस ऑफ लैंड बाउंड्रीज बिटवीन स्टेशंस एंड एट स्पेसिफाइड अनइम्पोर्टेंट स्टेशंस। भूमि सीमाओं के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व भी इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है, जिनमें महत्वहीन स्टेशनों एवं स्टेशनों के बीच की भूमि संलग्न है। इसके बाद है कंप्लायंस ऑफ इंस्पेक्शन नोट्स ऑफ हायर ऑफिसर्स इन रीजनेबल टाइम। इनके उत्तरदायित्व में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के उपरांत जारी निरीक्षण नोट में दिए गए निर्देशों का उचित समय में अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में। अर्थात ये उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी निरीक्षण नोट जारी किए जाते हैं, उनमें जो भी निर्देश दिए गए हैं, उन्हें समय पर और सही तरीके से उनकी अनुपालना सुनिश्चित करनी होती है। अब आते हैं नियमों एवं विनियमों की जानकारी के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ रेलवे एक विशेष प्रकार का अनुरक्षण प्रणाली से निर्देशित होता है, अतः अनुरक्षण और निरीक्षण से संबंधित नियमों एवं विनियमों की जानकारी आवश्यक है। इस संबंध में प्रत्येक एसएससी रेल पथ को इनसे संबंधित संहिताओं एवं नियमों या नियमावलियों की जानकारी सभी शुद्धि पत्रों सहित होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी अद्यतन प्रतियां भी उपलब्ध होनी चाहिए। जिन मैनुअल्स की उन्हें जानकारी होनी चाहिए वे हैं इंडियन रेलवे एक्ट 1989, G&SR ओपन लाइन, इंडियन रेलवे एसओडी 1676 मिलीमीटर ब्रॉड गेज के लिए, इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल, ट्रैक मैनुअल भाग 1 एवं भाग 2, फ्लैशबट वेल्ड मैनुअल, एटी वेल्ड मैनुअल, ग्लूड ज्वाइंट मैनुअल और मैनुअल फॉर रिकंडीशनिंग, यूएसएफडी मैनुअल, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल, इंडियन रेलवे स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल, इंजीनियरिंग कोड एवं अदर डिपार्टमेंट से संबंधित कोड एवं मैनुअल जो कि इंजीनियरिंग के कामों में सहयोग करते हैं। नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से अगला टॉपिक है स्टाफ अवेयरनेस एंड एफिशिएंसी। SSCP में इंचार्ज is responsible for ensuring that all staff members are well acquainted with relevant rules and working method. इंचार्ज इंजीनियर इन नियमों एवं विनियमों की जानकारी
अपने अधीन संबंधित कर्मचारियों के साथ साझा करेगा एवं सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी संबंधित कर्मचारी नियमों एवं कार्यविधियों से परिचित हों और कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करते हों। The focus is on efficient performance of the assigned duty by the entire team. अर्थात जो भी काम कर्मचारियों को दिया जाता है उनके इफिशिएंट परफॉर्मेंस पर उन्हें ध्यान रखना होता है। इस बात का उन्हें जानकारी होगी नियमों की, तभी वे ऐसा कर सकते हैं। अगला है ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोफिशिएंसी। SSCP में इंचार्ज शुड बी वेल कन्वर्जेंट विद द वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ द ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। वर्तमान में ट्रैक अनुरक्षण से संबंधित लगभग सभी कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल से परिवर्धित करके यानी परिवर्तन करके डिजिटल कर दिया गया है, जिसे हम वेब आधारित ट्रैक प्रबंधन प्रणाली TMS के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अतः प्रत्येक प्रभारी SSC रेल पथ को TMS के विभिन्न मॉड्यूलों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिससे समुचित डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। अभी तक हमने प्रभारी SSC रेल पथ के उत्तरदायित्व एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु नियमों एवं विनियमों की जानकारी के संबंध में चर्चा की। अब बात करते हैं प्रभारी SSC रेल पथ के कर्तव्यों के संबंध में, जिन कर्तव्यों को पूरा करके पूर्व में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सकता है। प्रभारी SSC रेल पथ के कर्तव्यों को विस्तार से वर्गीकृत करते हैं ताकि इनके कर्तव्यों को विस्तार से समझा जा सके। इन कर्तव्यों को आगे कुल 22 उप विषय के रूप में अध्ययन करेंगे और ये 22 उप विषय हैं। पहला है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक, अर्थात अनुरक्षण एवं जांच, ट्रैक का अनुरक्षण एवं जांच। दूसरा है कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ LWR, अर्थात LWR के संबंध में LWR के अनुरक्षण हेतु जो गाइडलाइंस दिया गया है उनका समुचित दिशा निर्देशों का पालन करना। तीसरा है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज, अर्थात पुलों के निरीक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में। फोर्थ है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक मशीन प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अर्थात ट्रैक मशीन की गुणवत्ता, निष्पादन एवं प्रगति की निगरानी करना। अगला है प्लानिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ ट्रैक वर्क्स, अर्थात ट्रैक कार्यों की योजना और आकलन की तैयारी करना। छठा है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स एंड मेजरमेंट ऑफ वर्क्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बिल्स, अर्थात अनुमोदित योजना तथा अनुसूचियों के अनुसार ट्रैक कार्यों का क्रियान्वयन का निगरानी करना एवं कार्य के उपरांत समय से मापन करना एवं बिल की तैयारी करना। अगला है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल अंडर ट्रायल इन हिज सेक्शन, अर्थात परीक्षणाधीन सामग्री के निष्पादन की मॉनिटरिंग करना एवं इनका TMS के द्वारा सहायक मंडल इंजीनियर को इसका विवरण भेजना। आठवां है मेजरमेंट ऑफ बैलास्ट व्हेन इंस्ट्रक्टेड बाय ADN टू डू सो, AN के दिशा निर्देश पर बैलास्ट का मेजरमेंट करना। अगला है वर्क्स, ब्रिज और स्टाफ एवं अदर डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। USFD का टेस्ट चेक एवं उसका इंस्पेक्शन करना। स्टोर का लेखा जोखा ध्यान रखना एवं उसका पीरियोडिकल वेरिफिकेशन करना। हायर ऑफिशियल के साथ एक कंपनी करना। TRC, OMS और ऑसिलोग्राफ कार के रन के साथ एक कंपनी करना। पीवे ऑफिशियल्स के ट्रेनिंग पर ध्यान देना, जब पीवे ऑफिशियल ट्रेनिंग करने के लिए फील्ड में भेजे जाते हैं तो जो निर्धारित नियम होते हैं, निर्धारित शेड्यूल होते हैं, उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग कराना। साथ ही साथ उन अंडर में काम करने वाले अन्य पीवे ऑफिशियल्स के रिफ्रेशर एवं अन्य कोर्सों पर ध्यान देना। 15 है डीलिंग विद स्टाफ मैटर, स्टाफ से संबंधित अन्य मुद्दों
के साथ डील करना। एक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के हालात में कौन कौन से एक्शन लिए जाने चाहिए, किस प्रकार लिए जाने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी। इंश्योरिंग प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्शन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यानी वेदर के खराब होने की स्थिति में, चाहे मानसून है, हॉट वेदर है, ऐसे जो प्रिपरेशन उनके लिए करनी है, तो प्रिपेयर्डनेस जो पहले से रेडी रहते हैं उनके संबंध में जानकारी रखना। इंस्पेक्शन ऑफ ऑन गोइंग वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद के कंस्ट्रक्शन के ऑनगोइंग वर्क चल रहे हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरबीएनएल वगैरह के वर्क चल रहे हैं, उन पर उनका इंस्पेक्शन करना। अपकीप ऑफ स्टेशन यार्ड की साफ सफाई का ध्यान रखना। मेंटेनिंग द लैंड बाउंड्री इंटैक्ट एंड फ्री फ्रॉम इंक्रोचमेंट, भारतीय रेलवे की जो लैंड है उसकी बाउंड्री को मेंटेन करना, यह ध्यान रखना कि उन पर किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट न हो। 21वां है मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड, जो भी लिखा जोखा होता है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस और जो मेंटेनेंस के काम होते हैं या अन्य दूसरे कार्य होते हैं उनके रजिस्टर जो बनाए जाते हैं उन सभी का रिकॉर्ड स्थापित करना। अभी अधिकांश चीजों का मेंटेनेंस टीएमएस के थ्रू होता है और बाकी अन्य का रजिस्टर के थ्रू होता है, तो इन सभी का मेंटेनेंस और अपकीप रखना। और आखिर में जब एसएससीपी में इंचार्ज का ट्रांसफर होता है तो रिलिक्विशमेंट ऑफ चार्जेस, तो उन चार्ज को कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, इसकी जानकारी रखना। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास लंबी होने के कारण यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इंचार्ज एसएससी प्रभारी के इन 22 कर्तव्यों की विस्तृत चर्चा करेंगे। अलविदा दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा भी योगदान दिया हो तो इसे मेरे अन्य ट्रैक मेंटेनर मित्रों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। जय भारत, जय भारतीय रेलवे।